कल्लेश्वरम बैरेज में जो घोटाला हुआ, इस घोटाले की वजह से और जो भ्रष्ट सरकार यहाँ है, इन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की है। और इसको तो पहले तो जोर से मोदी साहब बोलते थे, लेकिन आजकल उनकी आवाज भी केसीआर के खिलाफ कमजोर हो गई है। और केसीआर भी मोदी जी को पहले बहुत बोलते थे, कहा यहाँ से चलते चलते महाराष्ट्र तक गए थे। मैं कहता हूँ, और ये जो लॉन्च कर रहे हैं हम इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। जो हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर उन सभी डिक्लेरेशन के पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब तेलंगाना का जनता का मूड तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को किसी ना किसी तरह हुकूमत में लाना, ये वोटरों का इरादा हो गया है। हम तो कहते हैं हमको वोट दो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं अरे हम आपको वोट देने के लिए तैयार है, और इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अधिकार में आए। क्योंकि ये कोई किसी को दुख पहुंचाना, किसी का क्रिटिसाइज करना, यह हमारा मकसद नहीं है। ये सब छोड़ दिए हम केसीआर को और मोदी को। ये तो तेलंगाना का जनता का मूड ये है। और इरिगेशन में जो घोटाला हुआ, कल्लेश्वरम बैरेज में जो घोटाला हुआ, इस घोटाले की वजह से और जो भ्रष्ट सरकार यहाँ है, इन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की है। और इसको तो पहले तो जोर से मोदी साहब बोलते थे, लेकिन आजकल उनकी आवाज भी केसीआर के खिलाफ कमजोर हो गई है। और केसीआर भी मोदी जी को पहले बहुत बोलते थे, कहा यहाँ से चलते चलते महाराष्ट्र तक गए थे। यहाँ से केसीआर साहब चलते चलते महाराष्ट्र तक गए थे कि सारे हिंदुस्तान में अपने पार्टी को फैलाने के लिए गए थे, लेकिन सिर्फ मोदी के पास ही वो सुकड़ गए। जो मोदी बोले वही सही, और उसके से ज़्यादा नहीं बोलना, ये उन्हीं का जो ये कहना है। और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आएगी। क्योंकि जनता खुद यहाँ के घोटालों को समझे हैं, और उनके रिटायरमेंट के दिन भी अब आ गए हैं। हम नहीं बोल रहे, उन्होंने खुद ही बोले बस इसके बाद मैं रिटायर होता हूँ। और उनका कुछ फार्म हाउस थे ना, फार्म हाउस में सब सहूलतें बना लिए हैं,
उस फार्म हाउस में वो जाके बैठने वाले हैं। तो उसीलिए जब खुद मैं रिटायर हो रहा हूं, फार्म हाउस में जा रहा हूं, ये बात जब कहते हैं तो उनको कम से कम विदाई के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करो। बाय बाय टाटा करके भेजना ना भाई। अगर जो आदमी खुद जाने को भी तैयार है और लोग भी भेजने को तैयार है, तो ये आज हालात उनकी है। लेकिन मेरी पार्टी हमेशा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने वायदा किया था तेलंगाना के लोगों को, सोनिया गांधी जी ने, कि आपको स्वतंत्र तेलंगाना राज्य बना के दूंगी। उन्होंने करके दिया, उन्होंने करके दिया। और आज उनका नाम भी कोई याद नहीं करता उधर के लोग। कांग्रेस तो हमेशा सच के लिए लड़ती है, बोलती है, लेकिन जो फायदा उठा रहे हैं आज, उनके जबान से सोनिया गांधी का नाम नहीं आता। और सोनिया गांधी अगर नहीं इसको मानती तो क्या इनके वोट थे? क्या इनके पास 2/3 वोट चंद्रशेखर के पास या दूसरे उनके कोई साथी के पास थे? कुछ नहीं। लेकिन जो आदमी, जो पार्टी उनके लिए, सारे जनता के लिए की है, याद तो करो। जो त्याग करके, और बहुत से लोग नाराज थे जो ये नहीं करना बोल के, लेकिन उनकी नाराजगी को अलग रखकर सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना बनाया। तेलंगाना बनाने के बाद कुर्सी पे कौन बैठे? जो आदमी तेलंगाना बनाने के लिए उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अब ऐसा तो एजिटेशन पूरे तेलंगाना में बहुत लोग की है, बहुत लोग गोलियां खाई, लाठी खाए, मरे। उनके वजह से आखिरी में सोनिया गांधी जी ने मानकर ये तुम्हारे को आज तेलंगाना मिला है।